दुनिया के बेस्ट फिनिशर का कहना है कि या तो काम शुरू मत करना, और अगर शुरू करना तो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ना, और उस सफलता को अपनी आज की मान लेना और उससे कहना कि सफर वहीं तक जहां तक तुम हो, ये नजर वहीं तक जहां तक तुम हो। वैसे तो इस गुलशन में हजारों फूल खिलते हैं, मगर खुशबू वहीं तक जहां तक तुम हो। जी हाँ साथियों, खुशबू वहीं तक जहां ये सफलता है, ये नजर वहीं तक जहां ये सफलता है। यानी हमें उस सफलता तक तब तक सब कुछ करना है जब तक ये सफलता हमारी हो ना जाए। तो आइए जुड़ते हैं एक प्यारे से कंटेंट में। फिलहाल आपकी सफलता को आप तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रतिबद्ध होकर के और पूरे मन से शिद्दत से अपने कार्यदायित्व का निर्वहन करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं साथियों। आज फिलहाल आपके स्क्रीन पर मैंने टाइटल डाल रखी है, विश्व की सबसे बड़ी झील की बड़ी बड़ी बातें। यानी हम आज जानेंगे विश्व की यानी दुनिया की सबसे बड़ी झील की कुछ रोचक कहानियां, रोचक बातें, कुछ रोचक तथ्य जो हमारे एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण तथा साथ ही साथ हमारी जानकारी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की कुछ बड़ी बड़ी बातें हम आज आपसे करने वाले हैं साथियों। आइए सुनते हैं इस महत्वपूर्ण झील का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, क्या नाम है और क्या क्या इसके तमाम ऐसे समागम है जो हमारे लिए जरूरी हो सकते हैं। फिलहाल साथियों, विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। थोड़ा सा आश्चर्यचकित करता है हम स्टूडेंट साथियों को कि इसके नाम के आगे सागर लगा हुआ है और हम इसे झील बोल रहे हैं। तो जैसा ये दिखता है ना वैसा ये है नहीं। इसका तात्पर्य है कि आपको पता है आपके जीवन प्रक्रिया में, जीवन के निर्वहन में कई ऐसे क्षेत्र, कई ऐसी प्रणालियां, कई ऐसे दायित्व आपको मिलते होंगे जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है। ठीक वही तरीका इसके लिए भी है, कैस्पियन सागर। इसका नाम जरूर है कैस्पियन सागर। साथियों गौर फरमाते रहिएगा, बहुत ही शिद्दत से लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको बताने वाले हैं। कैस्पियन सागर, इसके नाम के साथ सागर है पर यह सागर नहीं है, पर यह सागर नहीं है। यह चीज ध्यान देना, यह सागर नहीं है, यह एक क्या है, झील है। परंतु इसका नाम सागर इसलिए रखा गया क्योंकि यह बहुत बड़ी झील है। तो यह सागर जैसी दिखती है पर सागर है नहीं, तो दिखने के कारण इसे सागर बोला जा रहा है, परंतु यह झील है। देखिएगा दुनिया की क्या है, ये दुनिया की सर्वाधिक भूमि से घिरा हुआ जलाशय है। दुनिया की सर्वाधिक भूमि से घिरा जलाशय है, घिरा हुआ जलाशय है साथियों। यानी एक ऐसा जलाशय जो बहुत बड़ी भूमि से घिरा हुआ है। इसका तात्पर्य हुआ यह जलाशय बहुत बड़ा है और यह चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कोई जलाशय चारों तरफ भूमि से घिरा हो तो हम उसे झील बोलते हैं। होता क्या है समझते रहिएगा, यह बहुत बड़ा जलाशय है और बहुत बड़ी भूमि से यह घिरा हुआ है, यानी इसके चारों तरफ भूमि है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय का नाम बताइए जो भूमि से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो उसका नाम होगा कैस्पियन सागर। उस झील का नाम बताइए जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, तो कैस्पियन सागर। उस झील का नाम बताना है तो ऐसे प्रश्न जब पूछेंगे तो आपको जवाब देना है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सागर ये नहीं है। इस प्रश्न को बिल्कुल कट आउट करिएगा और ध्यान दीजिएगा कि वाकई में ऐसे प्रश्न हमारे एग्जामिनर महोदय हमसे पूछ लिया करते हैं। तो दुनिया की सर्वाधिक भूमि से घिरा हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा भूमि से, ऐसा कर देते हैं हम इसको, थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगा। दुनिया का सबसे बड़ा भूमि से घिरा हुआ जलाशय। अब ये क्लियर कर दिया, यानी ये जलाशय बहुत बड़ा है और इसके चारों तरफ भूमि है। तो दुनिया का सबसे बड़ा भूमि से घिरा हुआ जलाशय है ये। अतः ये एक झील है और हम अब इसे दुनिया की सबसे बड़ी झील कहेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी झील कहेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी झील। कोई बात नहीं, यहां तक तो आप बता ही सकते हो। अब दूसरी बात समझिएगा, ये खारे पानी की झील है। कैसी है साथियों? खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। और अब अगर ये खारे पानी की है तो हम इससे एक और प्रश्न का उत्तर बना सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा
तो भी आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? कैस्पियन सागर। यानी तमाम ऐसे प्रश्नों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं जिससे आपका दायित्व बेहतर हो, हमारे भी कर्तव्य बेहतर आयाम तक पहुंच पाए। हमारा कर्तव्य है या हमारा दायित्व है कि हम ऐसे प्रश्नों को खंगाल के लाएं या दूर दूर से निचोड़ के लाएं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से लगे हाथ तथा हमारे स्टूडेंट साथियों के लिए पावरफुल हो, उनके काम आ सके। तो इस तरीके के देखिए प्रश्न कैसे हमने रखे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा भूमि से गिरा हुआ जलाशय कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में झील कौन सी है? तो भी कैस्पियन सागर बताना है। देखिए साथियों, इसका क्षेत्रफल हम आपको लिख करके दे दे रहे हैं। क्षेत्रफल है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। अंदाजा लगा सकते हो आप, 3,71,000 वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है। कोई झील, कोई जलाशय इतना बड़ा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये झील होगी। बहुत ही बड़ी झील है। 3,71,000 वर्ग किलोमीटर का इसका पूरा दायरा है। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पास कुछ महत्वपूर्ण चीजों के खदान मिले हैं, कुछ चीजें मिली हैं जिसके बारे में लड़ाइयां चल रही हैं। मैं बताऊंगा आपके लिए, रोचक जानकारियां हमारे पास हमेशा होती हैं। तो 50 बिलियन, ध्यान देना, मिलियन नहीं लिख रहा हूं, बिलियन लिख रहा हूं, 50 बिलियन बैरल खनिज तेल अभी फिलहाल खोजा गया है। खनिज तेल की खोज हुई कहां पर? कैस्पियन सागर में। कि इतना ये अकूत धन संपदा है जो आने वाले फ्यूचर में बहुत काम आएगी। तो 50 बिलियन खनिज तेल का बैरल मिला है, यानी इतनी मात्रा में यहां पर खनिज तेल है। आगे देखिएगा, कुछ प्राकृतिक गैसें भी हैं 9 ट्रिलियन के आसपास। 9 ट्रिलियन के आसपास यहां पर आपको क्या मिल जाएगी? प्राकृतिक गैसें मिल जाएंगी। अब देखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो जलाशय है इसमें तमाम ऐसी चीजें मिल रही हैं जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगी इन फ्यूचर, काफी लाभकारी होंगी। और भी समझते चलिएगा, यहां अन्य तमाम चीजों की बात मैं करूंगा। एक स्टर्जन नाम की मछली के बारे में बात करना चाहता हूं। स्टर्जन मछली है, और अगर हम बात करें इस स्टर्जन मछली की उपयोगिता क्या है? बहुत ही पुरानी ये मछली है, बहुत ही लंबे अरसों से इसका जीवन यापन चल रहा है और ये कैस्पियन सागर में बहुत अच्छा खासा निर्वहन इसका होता है। तो स्टर्जन जो मछली है, आप समझिए जरा इसका, स्टर्जन मछली का जो अंडा होता है, अंडा, उसे हम लोग कैवियार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैवियार। अब आपके दिमाग में होगा सर कैवियार क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अनफर्टिलाइज्ड अंडा होता है। अनफर्टिलाइज्ड अंडा होता है, यानी जो अभी निषेचित नहीं हुआ है। इस स्टर्जन मछली के अंदर ये अनफर्टिलाइज्ड जो अंडा है इसको निकाला जाता है विभिन्न प्रकार की तकनीकों के माध्यम से। यहाँ तक कि अब तो सुविधा काफ़ी ज़्यादा है, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है और देखा जा रहा है कि कौन सी मछली का अंडा अभी निषेचित होने वाला है, यानी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुका है लेकिन अभी अनफर्टिलाइज्ड है, उसको निकाल लिया जाएगा। और ये स्टर्जन मछली को पकड़ने के बाद ही हो पाएगा। उसको पकड़ करके इस अंडे को निकाल करके और इसका सर्व किया जाता है। ये कैवियार के नाम से जाना जाता है। कैवियार एक प्रकार का भोजन है और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया का ये सबसे महंगा भोजन है। दुनिया का सबसे महंगा खाना है ये, दुनिया का, यानी हम आम लोगों के लिए आसान बात नहीं है। दुनिया का सबसे महंगा भोजन, सबसे महंगा भोजन क्या है? कैवियार कहिएगा। दुनिया का सबसे महंगा भोजन कैवियार है। क्या कैवियार क्या है? कैवियार एक अनफर्टिलाइज्ड अंडा होता है जो स्टर्जन नाम की मछली से निकाला जाता है। मैं ये नहीं कहता कि स्टर्जन नाम की मछली केवल कैस्पियन सागर में ही मिलेगी। फिलहाल ये दावे के साथ कहता हूं कि इस प्रकार की मछली या स्टर्जन मछली कैस्पियन सागर में ही सर्वाधिक है, ये दावे के साथ कहता हूं। हाँ, दुनिया के अन्य कोनों पर भी ये मिल जाएंगी, यहां तक कि आप इनको पाल भी सकते हैं, यानी इनका पालन पोषण खुद कर सकते हैं व्यापार के लिए, लेकिन हाँ एक लंबा समय लगेगा। देखिएगा, आपको मैं बताना चाहूँगा, आश्चर्यचकित करने वाली बात है ये, 3 लाख रुपए का मात्र 450 ग्राम आपको मिलेगा। और अब महंगा जमाना है और महंगा हो चुका होगा, तो 3 लाख में 450 ग्राम, अनुमान लगा लो कि आप लगभग 6 लाख खर्च करोगे तो भी आपको 1 केजी नहीं प्राप्त हो रहा है। कौन? कैवियार। तो इतना महंगा भोजन कौन करता है भाई?
ये दुनिया का सबसे महंगा खाना हो गया कैवियार, जो अंडे से बनाया जा रहा है, और वो भी किसके अंडे से? स्टर्जन नाम की एक विशेष मछली के अंडे से। तो इसकी मांग ज्यादा होगी, मांग ज्यादा होगी, लेकिन इसकी पूर्ति आप नहीं कर पाओगे। क्यों? जरा सोचना, स्टर्जन मछली हर जगह नहीं हो पाएगी, और अगर आपने इसका पालन पोषण कर ही लिया, किसी विशेष प्रकार की सुविधा आपने घर पे बना लिया है और इसको पालने का काम आप मान लीजिए कर रहे हैं, तो ध्यान देना, इस मछली का जो अंडा है वो जब मछली लगभग 20 वर्षों की हो जाएगी, 20 वर्षों की मछली हो जाएगी, फिर वो अंडे देने लायक होगी। अब आप सोचो कितनी जिंदगी आपको यहां गंवानी पड़ रही है। 20 वर्ष तक कौन इस मछली को पालेगा भाई? 20 वर्षों तक पालना है इसको, इसके बाद इसके अंडे निकालने लायक होंगे। यानी ये खाना बड़ा महंगा, बहुत ही दुर्लभ है, आसानी से यह आसान काम नहीं है। लेकिन हाँ, जहां है वहां लड़ाई का कारण बना हुआ है। जरा समझिएगा, हम आपको बताना चाहते हैं एक ट्रिक के माध्यम से, इसके कुछ सटे हुए देशों के बारे में जानकारी हम आपको दे दें जिनका विवाद चल रहा है। तारिक, तारिक नाम याद रखेंगे तो आपके काम आएगा। तारिक, तारिक रिक, जी हाँ। ती से हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। आ से हो जाएगा अजरबैजान, अजरबैजान। और आर से हो जाएगा रूस, आई से हो जाएगा ईरान, और के से हो जाएगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। ये पांचों देश 1 2 3 4 5, ये पांचों देश इस कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं। यानी कैस्पियन सागर की सीमा इन पांचों देशों को स्पर्श करती है। तो जिनसे स्पर्श कर रही है वही कहीं ना कहीं इस कैस्पियन सागर के हकदार भी हैं। अगर ये एक होते तो मामला निपट चुका होता, ये 5 है, मानने को तैयार नहीं होते। तमाम ऐसे समझौते बार बार इनके बीच में होते हैं लेकिन विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखना जरा, जहां इतनी मात्रा में खनिज हो, प्राकृतिक गैसें हो, ऐसी विशेष प्रकार की मछली हो जिसका अंडा, सोचो, और एक मछली पता नहीं कितने अंडे देती होगी, जिसका अंडा इतना बेशकीमती हो, दुनिया का सबसे बड़े, सबसे महंगे खाने के रूप में सर्व किया जाता हो, सोचो कौन सा देश इसे त्यागना चाहेगा? कोई नहीं। इस वजह से तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, कजाकिस्तान में आपसी संघर्ष चला करते हैं। और आपको मैं बता दूं, यहां ऐसी मामूली बात नहीं है, ये जिस झील के बारे में हम जान पा रहे हैं, यहां 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां मिलेंगी आपको। 500 से अधिक पक्षियों की क्या है? प्रजातियां हैं। आप देखने के जाएंगे तो पर्यटन के रूप में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके आएंगे, और जिस देश की सीमा के पास होंगे उस देश को आपको पैसा देना होगा। जिसका तात्पर्य है कि लोग इसको भी देखने जाते हैं। तो पर्यटन में भी ये काफी ज्यादा आकर्षक रही है ये झील। सुंदरता के मामले में इसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही सुंदर है ये झील। इसका जो जलाशय है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। मछलियां तो आप देख ही रहे हैं, दुनिया की सबसे महंगी मछली कहते हैं तो कोई गलत बात नहीं है स्टर्जन मछली को। अब आप ये भी समझ लीजिए कि 500 पक्षियों की प्रजातियां अगर आपको रंग बिरंगी पक्षियां देखनी है तो इसके घाट पर बैठिए और सुंदर सा नज़ारा आप देख पाएंगे। तो इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ के आसपास के देश के निवासी या दूर दराज अन्य देश के लोग भी यहाँ आया करते हैं। तो वो पर्यटन के रूप में भारी भरकम पैसा दे करके जाते हैं, और उस पैसे का लाभ किसे मिलता है? इन देशवासियों को, यानी इन तमाम देशों को, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति डेवलप होती होगी और उनकी आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर होता होगा। तो इस वजह से इस झील को लेकर के तमाम ऐसे संघर्ष चलते रहते हैं और चल भी रहे हैं, और आज भी इनमें तमाम समझौताएं होते भी रहते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से देश इस झील की सीमावर्ती देश के रूप में जाने जाते हैं, स्टर्जन मछली कहाँ मिलेगी, कैवियार क्या है, ये तमाम बातों से हम आपको जोड़े रखे। हम आपको बता दें ये दुनिया की एक ऐसी झील है जिसके पास खुद की नौसेना है। दुनिया की इकलौती ऐसी झील है जिसके पास क्या है साथियों? नौसेना है। नौसेना इसके पास है, ये चीज याद रखिएगा और कहीं नोट कर सकते हैं। नौसेना पास में है, यानी नौसेना इसके पास होती है। इसके पास स्टर्जन आबादी का घर किसे कहते हैं, कभी पूछा जाए तो बताना। यहां मैंने लिखा है ना, तो स्टर्जन आबादी का घर, ऐसा करके प्रश्न पूछा जाए तो भी बताइएगा। स्टर्जन आबादी का घर आप किसे कहेंगे? कैस्पियन सागर को कहेंगे। 500 से अधिक प्रजातियां यहाँ आपको पक्षियों की मिल जाएगी इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो ऐसी तमाम बातों से हमने आपको जोड़ा। और इसकी अगर पौराणिक गाथाओं की बात करें तो इसकी तुलना ग्रीक देवता अपोलो से की जाती है। ग्रीक देवता
अपोलो, इसकी तुलना वो ग्रीक देवता अपोलो से की जाती है, ग्रीक देवता अपोलो से की जाती है। जी हाँ साथियों, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते रहे हैं, तो ऐसे प्रश्नों से हम आपको जोड़े रखें। आशा करते हैं ये कंटेंट आपको बेहतर लगा होगा, और अगर ये कंटेंट आपको बेहतर लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे कंटेंट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें साथियों। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में, आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।